तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, भाग्य और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, जब सितंबर 2024 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। वही राहु आपकी राशि से छठे भाव, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वही हम मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य 16 सितंबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, उसके बाद ये 12th हाउस के अंदर चले जाएंगे। जो आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र, वो 12वें भाव में रहेंगे। हालांकि 18 सितंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि यह सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं और शुक्र 12वें भाव में जाकर नीचगत अवस्था में गोचर करेंगे। अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 18 सितंबर तक थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सर्दी, जुकाम, कोल्ड कफ वगैरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, अथवा इस समय अवधि के दौरान किसी कारणवश आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, क्योंकि लग्नेश नीच के हैं। हालांकि 12वें भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में, तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। 18 सितंबर के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार भी देखने को मिलेगा, लोगों को आकर्षित करने में आप सफल भी होंगे। तो थोड़ा स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 सितंबर तक ध्यान रखें। साथ ही सूर्यदेव 16 सितंबर के बाद 12th हाउस में जाएंगे, तो उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी जिनको आंखों से रिलेटेड अथवा बाल झड़ने की समस्या है, सिर दर्द की समस्या है ना। बाकी स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हम बात करते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव वक्रीगत अवस्था में पूरे महीने पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आपके संतान के लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर बन रही हैं। संतान की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान को लेकर आपका इस महीने में कुछ न कुछ खर्च होगा यदि आपकी संतान है। संतान के कैरियर को लेकर कोई चिंताएं थी तो वो तमाम चिंताएं दूर होगी। संतान के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो मैं संतान के लिहाज से बहुत अच्छा यह समय देख रहा हूं। साथ ही यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, फैमिली प्लानिंग आप करना चाहते हैं, तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। संतान की स्थिति बेहद ही शानदार बनी हुई है। बात कर लेते हैं आपके लिए सुख साधनों की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है आपके माता का होता है, आपके सुख साधन प्रॉपर्टी का होता है ना, और मेंटल पीस भी हम कह सकते हैं 4th हाउस से। तो ऐसी स्थिति में देखिए, चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही मंगल देव अष्टम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं और चतुर्थ के स्वामी होकर शनिदेव त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं। तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आप मकान परचेज करना चाहते हैं तो 18 सितंबर के बाद बना बनाया हुआ फ्लैट, 18 सितंबर के बाद वाहन का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। कोई लग्जरियस आइटम परचेज करेंगे, आप शॉपिंग वगैरह इस महीने में बहुत ज्यादा करेंगे, यानी कि लग्जरी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उस पर पैसा भी खर्च होगा। साथ ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई कार्य है जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का है, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त इस महीने में यदि आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं तो आप 18 सितंबर के बाद देखेंगे कि आपके घर में रेनोवेशन का काम होना, कोई न कोई सुधार कराना, ऐसी चीजें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होना, तो यह महीना सुख साधनों के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। आपके लिए हर प्रकार की स्थिति बेहतर रहेगी। हालांकि थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य का आपको इस महीने में जरूर ध्यान रखना होगा, उनको ब्लड से रिलेटेड इशू ना हो, इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। माँ का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन परिवारजनों के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। तुला राशि वालों, आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन की। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके लिए मंगल बनते हैं। मंगल मिथुन राशि में, देखिए अच्छी राशि में नहीं है, द्विस्वभाव राशि में जाके बैठ गए हैं 9th हाउस के अंदर। साथ ही शुक्र और केतु की युति आपके 12वें भाव में 18 सितंबर तक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि, और शनि की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि दाम्पत्य जीवन में इस महीने में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में मनमुटाव हो सकता है, अथवा थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण, अथवा आप गलत आचरण अथवा गलत संगति में जा सकते हैं, जिसका कारण आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी।
18 सितंबर तक आप मार्ग से भटकने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र केतु की युति 12वें भाव में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवा सकती है। मंगल भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो पहली तो ये स्थिति बन रही है। अगर आपकी दशाएं खराब होंगी तो थोड़ा आपको संभलना होगा, लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी की हेल्थ को लेकर या छोटे मोटे तकलीफ आपको रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा भी होती नजर आ रही है। इस महीने में बहुत अच्छा आपका वैवाहिक जीवन हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगली बात कर लेते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। देखिए, इस महीने में आपके लिए शादी से संबंधित बात बन सकती है, शादी आपकी तय हो सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ ही एक बात और स्पष्ट कर दें कि अगर आप किसी के साथ में प्रेम संबंधों में हैं तो परिवार को बताने में के लिए बहुत अच्छा ये टाइम फ्रेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस व्यापार के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, थोड़े से कार्य आपके डिले से होंगे, यानी देरी से होंगे, लेकिन आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो लग्नेश आपके 12th हाउस के अंदर है, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, बढ़िया स्थिति रहेगी। इस महीने में आपकी यात्राएं भी होती नजर आ रही हैं। इस महीने में आप लंबी दूरी की भी यात्रा कर सकते हैं, साथ ही धार्मिक यात्राएं भी करते नजर आ रहे हैं। भाई बहनों के साथ में संबंध आपके थोड़े से विपरीत हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना। हालांकि भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त होगी। ट्रेवलिंग ज्यादा इस महीने में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मंगल देव आपके 9th हाउस के अंदर हैं, और साथ ही अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर है। ऐसी स्थिति में आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही आप कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, सलून, कपड़े बेचने का काम, फूल, इन सभी चीजों के कार्यों में भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। हम बात कर लेते हैं उनके लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं। देखिए, यहां पर नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य का सहयोग इस महीने आपको मिलेगा। ठीक है, और कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बना रहेगा। शत्रु संबंधित परेशानियां यहां पर समाप्त होती नजर आ रही हैं। यदि आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपके लिए 15 सितंबर से पहले कोई न कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि कार्यस्थल पर बॉस का पूर्ण रूप से आपको समर्थन भी प्राप्त होगा। यहां पर स्थितियां बहुत बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, विशेष तौर पर आईटी, टेक्निकल फील्ड अथवा मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तुला लग्न अथवा तुला राशि के हैं, बहुत अच्छा समय आपके नौकरी के लिए रहने वाला है। हाँ, नौकरी में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है ना, तो 16 सितंबर के बाद थोड़ा सा आपके क्या होगा, कार्यभार ज्यादा बढ़ जाएगा, दबाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, काम का प्रेशर आप ले सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। ओवरऑल स्थितियों की अगर हम बात करें तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यह महीना शानदार जाने वाला है। किन किन चीजों के लिए उसको समझ लेते हैं। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई इस महीने बहुत शानदार रहेगी। शादी तय होने के योग बनते हैं। इन्वेस्टमेंट आप बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ में भाई बहनों को लेकर गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा, है ना। ठेकेदारी वगैरह का काम करते हो तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग, ट्रेवलिंग के कार्यों से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में 18 सितंबर के बाद विजय प्राप्त होगी। शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। निगेटिव मैरिटल लाइफ का आपको ध्यान देना होगा। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो उसको लेकर सावधानी रखें। विदेश जाने का योग बन रहा है तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत चुनौतियां रहेंगी, उसको लेकर आप थोड़ा शूट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। उपाय क्या करना, तुला लग्न और तुला राशि वालों को उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा शुक्र को मजबूत कीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? शुक्र को मजबूत करने के लिए स्त्रियों का सम्मान कीजिए। अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिए। चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र केतु कहीं ना कहीं से ये आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है, युति में है तो। और इसके साथ में क्या करना है आपको कि सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। सफेद रंग के पुष्प भगवान शिव को आप अर्पित करते रहिए। छोटे छोटे उपाय कीजिए, कोई बहुत बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो दी गई